हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। गुरु नानक ने एक बात कही, कहने लगे कि मंदा किसे ना आंख, झगड़ा पावना। किसी की बुराई मत करो, किसी को बुरा ना कहो, उससे मिलेगा कुछ नहीं, बस झगड़ा सा पड़ जाएगा। और झगड़ा किसी के वास्ते भी फायदेमंद नहीं होता। जिसके साथ झगड़ा किया है वो भी घाटे में रहता है, जिसने झगड़ा किया है वो भी घाटे में रहता है। इसी करके मंदा किसे ना आंख, झगड़ा पावना। मैंने सुना है आजकल कांग्रेस वाले बहुत चीख चहाड़ा सा डाल रहे हैं। चीख चहाड़ा ये एक्चुअल ठेठ पंजाबी का लफ्ज है, पाकिस्तानी पंजाबी। पाकिस्तानी पंजाबी का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं या मैं पाकिस्तानी हूं। लाहौर से आके जैसे ही मुल्तान की तरफ बढ़े ना, तो उन लोगों की पंजाबी बोलने का लहजा अलग हो जाता है। हम रहते हैं होशियारपुर के नजदीक, डिस्ट्रिक्ट ऊना में रहते हैं, बोलते हैं हम भी पंजाबी हैं आपस में, परंतु हमारे पंजाबी बोलने का लहजा और होशियारपुर और जालंधर रहने वाले बोलने वाले पंजाबी लोगों का लहजा बिल्कुल अलग है। जिस लहजे से अमृतसर वाले पंजाबी बोलते हैं, उस लहजे से होशियारपुर वाले या उस लहजे से बठिंडे वाले नहीं बोलते, अलग अलग। तो चीख चहाड़ा डाल रहे हैं कांग्रेस वाले के बीजेपी के कुछ लीडर्स ने राहुल गांधी को धमकी दी है जान से मार देने की। एग्जैक्ट लफ्ज क्या है ये मैं सुन नहीं सका, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि रिसर्च करूं। असली लफ्ज ढूंढने के वास्ते मेरे वास्ते इतना काफी था कि यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे लोग कांग्रेसी ये शोर मचा रहे हैं कि राहुल गांधी को जान से मार देने की धमकियां मिल रही हैं और उसकी जान को खतरा है। कोई खतरा नहीं है, घबराना मत। आज के जमाना क्या, अगर आप किसी के सिर पर इस तरह पत्थर मारते ना, इतना टुकड़ा पत्थर का मारा और सिर फूट गया, और पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट कर दी बंदे ने जिसको चोट लगी है, तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। कानून इतना सख्त होता है। और ये जो लोग आवागौन धमकियां देते हैं हम मार देंगे, जिन्होंने मारना होता है वो कोई धमकियां नहीं देते, जाते हैं अपना काम करते हैं और खिसक जाते हैं। लोगों को तो पता भी नहीं लगता, लोगों ने तो तवक्को भी नहीं की होती कि हाँ ऐसा होने वाला है। राजीव गांधी को जिस वक्त लोगों ने बम से उड़ाया, उस वक्त कोई वार्निंग थोड़ी दी थी, उस वक्त कोई धमकी थोड़ा दी थी। अचानक आए, मार गए। और राजीव गांधी का कोई कसूर नहीं था, उसको मार दिया। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी को मारा उन्होंने कोई धमकी थोड़ी दी, मार दिया। जिन लोगों ने मारा वो तो पर्दे के पीछे ही रह गए, फंस गए बेचारे वो, जो कि उस वक्त इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड थे, और वो भी बोल नहीं सके, उनकी सुनी नहीं किसी। मैं उस वक्त भी नहीं मानता था, मैं आज भी नहीं मानता कि सुखवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी का कत्ल किया, क्योंकि उनको ये करने का कोई फायदा ही नहीं था। और जिन लोगों को इंदिरा गांधी मैडम के कत्ल करने का फायदा था, उनको आज तक कोई ट्रेस ही नहीं कर सका, और वो फायदा उठा गए। अब सिचुएशन ये है
ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, एक्चुअली ये बहुत डरपोक लोग हैं, बहुत डरे हुए लोग हैं। मोदी साहब तक जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर से लेकर, छोटे लीडर का मतलब है किसी स्टेट की असेंबली का एमएलए, मेंबर ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सबसे छोटा मान लिया मैंने, और मोदी साहब सबसे बड़े मान लिए। इन सब ने आजमा के देख लिया कि राहुल गांधी को डराना अब ये संभव नहीं है। बहुत जोर लगाया, ईडी और सीबीआई वगैरह ने बहुत जोर लगाया, बार बार घंटों तक तरह तरह के सवाल करके पूछताछ भी की, पर वो बंदा डरा नहीं। जब वो इस तरह नहीं डरा और जो कुछ भी वो बोलता है, जो कुछ भी वो करता है, उसका नुकसान आजकल डायरेक्टली बीजेपी को होता है। तो उस डर से बचने के वास्ते इस तरह की वो गिदड़ धमकियां देते हैं। अदरवाइज बीजेपी वालों, जब ये 10, 15 या 50 लोग हो ना, तब इनमें सचमुच गर्मी होती है, तब ये सचमुच अपने आप को शेर समझते हैं। अकेला तो अकेला अपने आप को शेर नहीं समझता, उस वक्त तो ये अपनी परछाई से भी डरते हैं, इनकी टांगे कांपने लग जाती है। खैर, एनीवे, हिंदुस्तान के लिए किसी की मौत से कोई फायदा नहीं होगा, चाहे ये लोग किसी को मार ही दे। अमेरिका में बड़े बड़े मतलब प्रेसिडेंट हैं, उनको मार दिया तो किसी को कोई फायदा थोड़ा होगा। अमेरिका उसी तरह चल रहा है, तरक्की कर रहा है। आज भी चाइना वाले अमेरिका से डरते हैं। होना तो ये चाहिए कि जितने ये लीडर लोग हैं वो हिंदुस्तान की तरक्की के वास्ते काम करें, पर तरक्की के वास्ते काम तो वो करेगा ना जिसका दिमाग हो। इनके पास तो दिमाग ही है। मैं तो शुरू से कहता हूं, 2014 से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी साहब को कोई पता नहीं कि देश का विकास कैसे करना है। ये सड़क बनाने को ही देश का विकास समझते हैं, और वो भी नहीं ढंग से बढ़ती। ये टैक्स लगाने को ही देश का विकास समझते हैं। ये जैसे इनका जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है ना, तो ये वो फूल जाते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं। फूल के कुप्पा होना, ये एक मुहावरा है कि हमने इतना टैक्स कलेक्ट कर लिया, हमने विकास कर लिया। टैक्स कलेक्ट करना 2.5% लगा दो जी, 15% लगा दो जी, 40% लगा दो, इस तरह लगाते हैं। उससे देश का विकास का क्या मतलब है? आप तो देश को लूट रहे हैं। देश के विकास का मतलब क्या है कि देश के हर एक आदमी को कुछ ना कुछ मिले, लाभ पहुंचे। परंतु सड़क पर चलना हो तब भी टैक्स देना पड़ता है, तो मिला थोड़ा, यह तो कुछ छिन गया हमारे से। चंडीगढ़ से ऊना 125 किलोमीटर होगा शायद, और 125 किलोमीटर में लगभग 2-3 ये है टोल टैक्स बैरियर्स। यानी अगर आप 150 किलोमीटर चले तो 3 बैरियर आ जाए, तो 50 किलोमीटर चलने के बाद फिर टैक्स दो, 50 किलोमीटर चलने के बाद फिर टैक्स दो। तो ये टैक्स नहीं है, ये लूट है, सरकारी लूट है। तो कांग्रेस वालों, अगर सचमुच ही राहुल गांधी को खतरा है तो आपका चीख चहाड़ा कुछ नहीं करेगा, वो खतरा तो होके रहेगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अगर भगवान ने उसकी उम्र दराज की हुई है तो जो जितना मर्जी भोगते रहे, कुछ नहीं होने वाला। और मैं प्रार्थना करता हूं कि राहुल गांधी की उम्र लंबी हो, तो खूब फले फूले देश की सेवा करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे कोई दूसरी तीसरी चौथी पार्टी हो,
ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने देश चलाना है। आप कहाँ देश चला रहे हो? आप तो अपनी रोटियां सेक रहे हो। आपका सब किया धरा सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जीतते और मुख्यमंत्री बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए। देश के बारे में ना बीजेपी सोचती है, सोचा नहीं उन्होंने, और ना कांग्रेस सोचती है। बीजेपी को एक भी सीट ना मिले अगर ये मुफ्त में लोगों को पैसा ना बांटे, और अब कांग्रेस को भी कोई सीट ना मिले अगर वो लोगों को मैं पेंशन लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 2000 पेंशन का 6000 कर दूंगा, इस तरह के जुमले ना फेंके तो कांग्रेस को भी कोई सीट ना मिले। लोग तंग आ चुके हैं इन लोगों से है। अब 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को देखिए क्या होता है। पर यह पक्की बात है कि बीजेपी वाले इन इलेक्शनों से डरे हुए हैं कि हम हारेंगे। इसी करके इन्होंने सारी स्टेट्स के इलेक्शन एक बार नहीं करवाए, थोड़ा थोड़ा करके करवाते हैं, ताकि एकदम अगर हर एक स्टेट में हार गए तो बात हो जाएगी। अगर एक में अब हारे हैं फिर नेक्स्ट बार हारेंगे तो शायद लोगों को इतना याद नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लोगों को सब पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आप करते क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।